ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3। इसमें क्वेश्चन गिवन है, लेट a इक्वल्स टू 0 1 0 0 शो दैट a I प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n I प्लस n a n माइनस 1 बी ए, वेयर a इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n। तो ये हमें प्रूफ करना है। हम इसमें प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं P1 यानी n इक्वस टू 1 यूज़ करते हैं। आपको पता सबसे पहले n इक्वस टू 1, फिर n इक्वस टू k, फिर n इक्वस टू k प्लस 1 के फॉर्म में इसको चलते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा ai प्लस बी ए टू द पावर 1 इक्वस टू a टू द पावर 1 i प्लस यहाँ पे 1 a टू द पावर 1 माइनस 1 b a। तो हम देखते हैं हमारे पास मिला ai प्लस बी ए। हमने लिखा इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वस टू 1। लेट अगले स्टेप में हम करते हैं, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वस टू k। तो हम इसके इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ai प्लस बी ए टू द पावर k इक्वस टू a k I प्लस k a k माइनस 1 b a, and this consider equation number first. Now we have to prove that it is true for n इक्वस टू k प्लस 1। और इस सीक्वेंस को k प्लस 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए ai प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1 इक्वस टू a टू द पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a टू द पावर, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो आएगा k b a। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने ai प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड हम देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ai प्लस बी ए टू द पावर k, इसको स्प्लिट कर दिया, और ai प्लस बी ए टू द पावर 1। ओके, आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के रख दी। ठीक है, फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू है a टू द पावर k i प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 b a इनटू, और साथ में मल्टीप्लाई किससे है, ai प्लस बी ए से। ओके, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a की पावर k प्लस 1 i के i से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो i ही रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से प्लस k a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a k माइनस 1 है तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या आएगा। यहाँ से b a i आपको रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। ठीक है,
अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से ए की पावर के बी ए आई, जैसे आप जहाँ जहाँ चाहो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है प्लस के ए की पावर के -1 और बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए हमारे पास मिला a+1 इंटू आई। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमारे पास है a की पावर k, यहाँ से बी ए, ठीक है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से हमने एक कॉमन लिया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा, इधर से बचेगा k, इधर से बचेगा 1, k+1, ठीक है। और प्लस यहाँ से k a k-1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। नाउ एज वी हैव गिवन, इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई, हम इसको सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। एज वी हैव गिवन, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a हमारे पास है 0 1 0 0, तो a स्क्वायर इक्वस टू होगा 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई हम 0 1 0 0 से करेंगे, तो आप देखोगे इसकी मल्टीप्लाई आपके पास आएगी 0 0 0 0। ओके, अब a स्क्वायर आपका 0 हो गया, सो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आई, a k+1 आई प्लस a टू द पावर k b a k+1, और ये वाला पार्ट आपका 0, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। देख लो, ये आपकी k आई a की पावर b a k, और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन एफ ए इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर हमने P1 डाला, यानी यहाँ से a की पावर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डालते हैं तो देखिए 3 की पावर 1 - 1 यानी 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, क्यों, क्योंकि आपके पास सिंस 3 की पावर 1 - 1 यानी 3 की पावर 0 आपका 1 होता है। ओके, हमने लिखा इट इज़ ट्रू फॉर n equals to 1, let it is true for n equals to k, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a टू द पावर k इक्वल्स टू 3 टू द पावर k-1 टू द पावर k-1 this इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फिर हम बात करते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it is true for n equals to k+1। ओके, तो हम इसमें k+1 डालते हैं, तो a टू द पावर k+1 इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ पे k+1 डालता हूँ तो मेरे पास बनता है 3 टू द पावर k this
ओके, मुझे ये प्रूफ करना है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने ली, मुझे मिला a टू द पावर k प्लस 1। मैं इसको लिख सकता हूँ a टू द पावर k डॉट a। अब a टू द पावर मेरे पास है k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, -1 -1 -1 -1 -1 -1, 3 टू द पावर k -1, यानी ये वैल्यू है 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1। और a मेरे पास है a, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता है मल्टीप्लाई करना बड़ा ईजी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो 3 टू द पावर k -1 k -1 प्लस 3 टू द पावर k -1 प्लस 3 टू द पावर k -1। फिर यहाँ से 3 टू द पावर k -1 प्लस 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1। ठीक है, सेम यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ सेम सेम आएगी, 3 बार आपको लिखना है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास आता है 1 2 3, तो 3.3 की पावर k -1। फिर अगला भी ऐसा ही आएगा, 3 × 3 की पावर k -1, 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 3 × 3 की पावर k -1। ओके, 3.3 की पावर k -1। ठीक, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। ठीक है, और ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन आप को ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे। शो दैट द मैट्रिक्स B'(AB) इज सिमेट्रिक और स्की सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्की सिमेट्रिक। ठीक है, हमें गिवन है कि हमें बताना B'(AB) क्या होगी अगर A सिमेट्रिक है, यानी कह रहे हैं कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक आएगी, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसके बारे में बताना है। चल ठीक है, प्रूफ करना है। ठीक है, हम करते हैं। हमें पता है कि B'(AB) का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसपोज हम करते हैं तो हमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ठीक है, आपको पता है कि रूल पता है आपको, रूल ये है कि अगर AB का ट्रांसपोज है आपके पास तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा, यानी ये पहले और ये बाद में। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ से AB ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको पता है कि जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका B होता है। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका ट्रांसपोज तो B पहले आएगा, B ट्रांसपोज A' और ये आ जाएगा B। ठीक है, हमने कहा देखो यहाँ से आएगा B'(AB), लेट हमने मान लिया A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A ही होगा। ठीक है, फिर से देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये AB को एक यूनिट मान लिया, B इसको अलग, तो ये AB का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ये पहले और ये बाद में। अब इसको ट्रांसपोज किया तो B पहले, B'(A' और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B। हमने कहा अगर A हमारा सिमेट्रिक है
तो ए डैश क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, हमने लिख दिया। हमने कहा यस इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक देन, तो हमें पता चल गया बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अगेन दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। हमने फिर से वही किया, बी डैश ए बी डैश इक्वल्स टू ए बी डैश बी डैश डैश, यहाँ से बी डैश ए डैश बी। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया इफ़ आपके पास या लेट, हमने लेट कर लिया, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब होना चाहिए कि ए डैश कहीं भी होगा तो माइनस ए होगा। ठीक है, हमने लिख दिया। ठीक है, बी डैश ए की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ए, और बी, ये माइनस बाहर चलेगा, माइनस बी डैश ए बी। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आया, दैट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक then b dash ab is also skew symmetric matrix। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ उसको मैं आपको, कि ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये आपकी सिमेट्रिक होगी अगर ए आप सिमेट्रिक मानते हैं, और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ये आया, ट्रांसपोज ये आया। क्या? अगर हम ए को सिमेट्रिक मानते हैं तो ए ट्रांसपोज ए ही होगा, दैट्स मीन इसका ट्रांसपोज सेम वही आ रहा है। इसका मतलब ये अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। हमने फिर से दोबारा किया, हमने कहा अगर ए डैश हमारा ए की सिमेट्रिक है तो ए डैश हमारा माइनस ए होगा, तो माइनस आया। दैट मीन्स अगर ए को आप इसकी सिमेट्रिक मानते हो तो ये भी आपका माइनस का फर्क, दैट मीन इसकी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ए डैश हमें पता है ए डैश क्या आएगा हमारे पास, तो बड़ा सिंपल है, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ए डैश आपको ट्रांसपोज करना है, यानी कि हमारे पास आएगा 0, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए, देखिए इसकी मल्टीप्लाई 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड। ओके, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको सबको अच्छी तरह जानते हो आप। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, इसकी मल्टीप्लाई कर देखिए 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई करते देखिए 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए 2y जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से आ जाइए 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ से देखिए 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, इसे देखते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हम करते हैं और हमारे पास वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये होना चाहिए। ओके, यहाँ से हमारे पास जो आंसर मिलता है हमें 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो अब देखिए हमारे पास कंपेयर करते हैं, इक्वल है तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आपको पता चल गया होगा कि x की वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस, यहाँ से 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आपको पता चल गया y की वैल्यू 1/√6 प्लस माइनस, यहाँ से 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी z इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस। ये आपका क्वेश्चन x की वैल्यू निकालने वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर देखिए आप, 1/3, इसका ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है यहाँ से देखिए 1 × 1 1 प्लस 2 × 4 और प्लस 1, फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई हुई, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2। ओके, और इसके साथ एज इट इज़ ये 0 2 x, और यहाँ से आपके पास 0 मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारे पास है 6, ये 2 और ये 4। ओके, और यहाँ से हमारे पास है 0 2 x इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारे पास है 0 × प्लस 2 × प्लस 4 × x। ठीक है, और यहाँ से आपके 0 मैट्रिक्स। हम सिंपल से कह सकते हैं कि 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड 2 मार्केट में वो XYZ प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, तो देखिए पहली मार्केट में वो X 10,000 प्रोडक्ट बेचता है, Y 2,000 और Z 18,000 प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, और सेकंड मार्केट में वो 6,000 20,000 और 8,000 प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.50 1.50 एंड ₹1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. ठीक है, if unit cost of above 3 commodities are ₹2, 1 and 50 पैसा respectively, find the gross profit। आपको gross profit निकालना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स, हम पहले सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालना है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास 2 मार्केट हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन ढूंढें, तो देखिए सॉल्यूशन आंसर हमारे पास किस तरह से आएगा। हमने यहाँ से सबसे पहले 2 मार्केट है हमारे पास, जिसमें से 10,000 उसने X 2,000 और 18,000, यहाँ पे 6,000 20,000। ठीक है, और यहाँ पे 8,000। देखिए ये इस तरह से उसने फर्स्ट और सेकंड मार्केट में X इतने, Y इतने, Z इतने, सेकंड मार्केट में इतने X इतने, Y इतने, Z बेचे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू अगर हम निकालते हैं, यानी R अगर हम निकाल दें, ठीक है, टोटल R। ठीक है, तो हमें पता है कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 × 3, तो इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 3 × समथिंग बनाना पड़ेगा। तो 3, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 रो में डालने पड़ेंगे, यानी 2.50
1.50 1.00 ऐसे डालने पड़ेंगे। देखिए अब ये 3 × 1 बन गया, तो अब मल्टीप्लाई इजीली हो सकती है। ठीक है, ओके, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई हमारे पास देखिए कितना आएगा। हमने ये इसको ऐसे रख दिया। देखिए ये आपके पास है 2.5 की मल्टीप्लाई हम 10,000 से करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास आएगा 25,000। ठीक ठीक है, प्लस देखिए इसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,000, प्लस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 18,000। क्योंकि हम बताए देखिए 2 × 1 2 रो और 1 कॉलम, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट आएंगे। यहाँ से 15,000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 30,000। ठीक, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 8,000। ठीक, तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास जो बना वो आंसर आएगा हमारे पास 25 और 18 हमारे पास आ गया टोटल। ये क्लियर है, हमारे पास मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने 25। ठीक है, ये हो गया आपके पास 40 43 40, ये आ गया हमारे पास 46,000। ठीक है, 45 और ये आ गया हमारे पास 53,000। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो ए पार्ट हो गया हमारे पास। बी पार्ट की अगर हम बात करें कॉस्ट निकालिए, तो अगर मैं कॉस्ट निकालता हूँ तो देखिए ध्यान से, सिर्फ यही 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000, इसकी कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2.0 1.0 0.50, क्योंकि रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई उसी तरह से हो गया आपकी, दिस मल्टीप्लाई दिस 20,000 प्लस दिस मल्टीप्लाई 2,000 प्लस दिस मल्टीप्लाई 9,000, फिर इससे देखिए 12,000 प्लस मल्टीप्लाई 20,000 प्लस मल्टीप्लाई 4,000। ठीक, और हमारे पास देखिए अगर हम बात करें 31,000 29 29 और 31,000, यहाँ से 32 और 36,000, ये हमारे पास 10 है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर नाम निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इन ईच मार्केट का मतलब इन फर्स्ट मार्केट, पहली मार्केट में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए पहली मार्केट में रेवेन्यू हमारे पास 46,000 था माइनस, और कॉस्ट हमारी 31,000 आई। ठीक है, तो 46 यानी हमारे पास 15,000 का रेवेन्यू क्रिएट हुआ। ठीक है, यही चीज़ हम सेकंड मार्केट में अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 53,000 का रेवेन्यू क्रिएट हुआ था और 36,000 का हमारे पास कॉस्ट आई। तो देखिए कितना आया, $17,000। ठीक है, तो ये आपके पास 15,000 और 17,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का। ओके, 11 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए x मार्केट नहीं, हमें x निकालना है। x एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं x की बात करूँ, x एक मैट्रिक्स है और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास वो आएगी -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब देखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3। ठीक है, तो मैं इसका ऑर्डर मान सकता हूँ, x का जो ऑर्डर होगा वो होगा m, ठीक है, × 2। m × 2 क्यों होगा, क्योंकि ये
प्रोडक्ट तभी हो सकती है दोनों जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 2 और 2 इक्वल होगा। उसके बाद हम ऑर्डर इसका देखते हैं। इसका ऑर्डर आपके पास आता है 2 × 3। तो अब m × 2 यानी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग m × 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 × 3 के। तो m की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 2। फिर से समझिए, x मैट्रिक्स दूसरी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब x मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो इक्वल हो। तो हमने कहा अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है, 2 3, तो मल्टीप्लाई होने के बाद m × 3 आना चाहिए। तो m × 3 का मतलब m की वैल्यू क्या है, 2। तो इसका मतलब हमारे पास m भी 2 है, 2 यानी 2/2 की एक मैट्रिक्स है। तो लेट हमने मान लिया x एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या मानेंगे, a b c, 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो हमने मान लिया, चलिए हमने कहा x हमारे पास है a b c d, इसके साथ मल्टीप्लाई करें हम किसकी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास कितना आना चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये दिस ये, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा a + 4b। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो c + 4d। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2a + 5b। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c + 5d। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a + 6b। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3c + 6d। ये हमारे पास कितना है, -7 -8 -9 2 4 6। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ये 6 एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं इसमें। तो मैंने कहा 1a + 4b किसके इक्वल होना चाहिए, -7 के। इक्वेशन मेरी फर्स्ट आ गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिए, 2a + 5b कितनी आ गई मेरे पास, -8। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसी तरह से देखिए a + b की फॉर्म में आ गई c + d। हमने कहा c + 4d मेरे पास इक्वेशन है 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ से देखिए 2c + 5d मेरे पास कितनी है, 4, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब जरा इन इक्वेशंस को एक बार देख लीजिए। ये इसके इक्वल a + 4d -7, ठीक है। 2a + 5d -8। यहाँ से c + 4d मैंने 2 रख दिया और 2c + 5d 4 रख दिया। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास आपको पता होना चाहिए तो a की वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, मैं सोल्व करके क्या दिखाऊँ आपको, ये एलिमिनेशन मेथड तो आपको अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 2, c की वैल्यू -2 और d 0। सो x, मैं अगर x निकालना चाहूँ तो x आपके पास आ गया। देखिए x क्या था, a b, यानी 1 2 -2 और 0, ठीक है। ये मेरे पास है 1 -2 2 और 0, ठीक है। 1 a b है 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, b आएगा मेरा -2 और c आएगा मेरा +2। तो ये मेरा है -2 और ये है मेरा +2। ओके, इस तरह से x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 13 क्वेश्चन देखिए। इफ़ a इक्वल्स टू दिस इज सच दैट a² इक्वल्स टू i। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना कौन सा है। तो a² मीन्स a² का मतलब है आपके पास कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a² मीन्स ये आपकी 2 बार मल्टीप्लाई है। अल्फ़ा बीटा गामा -अल्फ़ा
यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और ये मेरे पास आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। ए स्क्वायर इस तरह से मेरे पास ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ से, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, ठीक। यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ से देखिए गामा बीटा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये मेरे पास होना चाहिए 1 0 0 1, ओके। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ से आएगी 0, यहाँ से आएगी मेरे पास 0, यहाँ से आएगी मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वस टू 1 0 0 1। अच्छा, अगर मैं देखता हूँ, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वस टू 1, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वस टू 0। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो तरीका हो गया ये 1 माइनस में है, ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा गामा प्लस में, या फिर और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 के तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वस टू 0। तो बताइए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वस टू 0, तो सी आंसर इसका राइट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सच दैट ए स्क्वायर इक्वस टू, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7a की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। ओके, हमने कहा आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला आपको आता है 3 आई स्क्वायर ए और प्लस 3 आई ए स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। आई की क्यूब मीन्स आई, ए की क्यूब मीन्स ए स्क्वायर डॉट ए, आई स्क्वायर मीन्स आई 3ia और प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। अब ए स्क्वायर क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी मुझे ए। यहाँ से देखिए आई ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ए है, तो ए डॉट ए प्लस आई से फर्क नहीं पड़ता 3a, यहाँ से 3a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7a, ठीक है। यहाँ से देखिए आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। ओके, देखिए ज़रा ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दीजिए, आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए प्लस 3a, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दीजिए ए है 3a माइनस 7a, ठीक है। आपने क्या किया, ए स्क्वायर जहाँ भी है वहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए 3 3 6 और एक 7, 3 3 6 एंड 7, 7a कैंसिल, तो क्या बचा आई आंसर है आपका, और ये सी आंसर है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।